गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अब तक के जो वीडियोस हैं उनमें हमने सेट थ्योरी, फिर रिलेशन, फिर काउंटेबल सेट, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो है हमारा रिलेशन, संबंध। रिलेशन से पहला हमारा है ऑर्डर्ड सेट, क्रमित युग्म। There are the two sets. Let us suppose there are the two sets A equals to ABC and B equals to 1 2 3. तो हमने देखा there are the Cartesian product of A by B, कार्तीय गुणनफल A और B सेट्स का A1 फिर A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 and C3. This is the कार्तीय गुणनफल of A by B, where A belongs to ABC belongs to A set and 1 2 3 belongs to B set. अर्थात A by B में ये कार्तीय गुणनफल है। अर्थात A में हमारा पहला एलिमेंट A का एलिमेंट A में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट and the second element belongs to the second set of these Cartesian product. These A1 is called ordered pair, क्रमित युग्म। ordered pair, क्रमित युग्म। किसका क्रमित युग्म है? क्रमित युग्म A by B का। A by B means A1 is the subset of A by B। अर्थात A by B जो कार्तीय गुणनफल है उसको अगर हम इस पेयर के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको जनरल इंफॉर्मेशन, लेट A is belongs to A, B is belongs to B, this implies A by B equals to AB for all A belongs to A and B belongs to B. This is your ordered pair of this Cartesian product. ये हमारे पास कार्तीय गुणनफल का ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब इसमें यह कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट होता है टू एलिमेंट से, और यदि अपने पास इसमें सी सेट और है, लेट अस सपोज देयर आर सी पी एंड क्यू आल्सो, तो दीज आर द एलिमेंट्स कैसे हम लेंगे? फिर एलिमेंट्स हमारे पास इसको इस रूप में होंगे कि हमारा ये ए बाई बी का एलिमेंट है, तो ए बाई बी बाई सी अगर निकालूं, दिस इंप्लाइज A1 and P. Similarly, A1 and Q, therefore B1 and P, and so on. These are the elements of the triple sets. तृतीय इसको कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का तृतीय पार्ट, तीन इसमें सेट हो, ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे अपन लोग उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ऑर्डर पेयर, और इसको हम कहेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। तीन क्रमित युग्म, तीन एलिमेंट है उसमें, उनको तीन क्रमित युग्म कहलाता है। इसी तरीके से यदि अपन लोग इसको n पे ले जाएं, तो लेट अस सपोज n पे ले जाएं, तो दिस इंप्लाइज A1 A2 A3 अप टू n एलिमेंट्स है किसी ऑर्डर पेयर में, सो दिस इज कॉल्ड n ऑर्डर पेयर, n टपल कहलाता है। तो परिभाषा, यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो कार्तीय गुणनफल A by B का कोई भी उप समुच्चय है, एक बाइनरी रिलेशन, इसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। तो अगर बाइनरी रिलेशन से हम शुरू करें, सबसे पहले हम लोग बाइनरी रिलेशन पढ़ेंगे, द्विआधारी संबंध। ये में दो आधार हो। तो अगला हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में क्या है? लेट A and B are two non-empty set, अरिक्त समुच्चय हैं, then
the Cartesian product, then the Cartesian product is the subset of A by B ordered pair. Cartesian product का मीन्स यहाँ पे हमारा ordered pair है. Ordered pair is the subset of A by B. This is called binary relation. जिसमें हमारे पास दो सेट हों तो A और B दो रिक्त उपसमुच्चय हों तो कार्तीय गुणनफल A by B का कोई भी उपसमुच्चय A से B में एक द्विआधारी संबंध कहलाता है. दूसरे शब्दों में समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध A by B के कर्मित युग्मों A by B का समुच्चय R है. Let us suppose R is a relation between A and B. These are the ordered pair कर्मित युग्म. A belongs to A and B belongs to B. This means A by B equals to AB also. तो ये हमारे पास क्या इसका एक सबसेट है, इस सेट का एक सबसेट है. तो R equals to A by B, a relation between A by B. A by B means कार्तीय गुणनफल का एक बाइनरी रिलेशन A by B से डिनोट किया गया है. तो therefore R is the subset of A by B. Similarly, we can write R is the subset of A by A if R equals to A. हमारे पास एलिमेंट है A belongs to A. अगर A का A से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, कार्तीय गुणनफल करें तो हमारे पास सेट आ जाएगा A by A. उसी से ही हमारा ये इसका सबसेट कहलाएगा. R is a relation is the subset of A by A. R is a relation of subset of A by B. R equals to A and B if A and B belongs to A and also B. तो इसकी परिभाषा क्या कहलाती है? यदि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट तो समुच्चय A से कोई संबंध R अर्थात R इज ए सबसेट ऑफ A by A तो संबंध R को समुच्चय A में द्विचर संबंध कहलाता है. R इक्वल्स टू सिंपली अगर अपन देखें R इक्वल्स टू x, if x belongs to A और A is a non-empty set तो this is your binary relation and x related to y. x y ले लेते हैं. अगर अपन इसको अलग अलग फॉर्म में लिखें तो एक्स वाई कर दीजिए. x रिलेटेड टू y, एक्स वाई का एक रिलेशन है. अब जैसे इसको फॉर एग्जाम्पल अगर अपन समझे बाइनरी रिलेशन को एक एग्जाम्पल से समझ रहा हूं मैं. एग्जाम्पल लेट A इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल से बाइनरी रिलेशन को समझ रहे हैं. Let A equals to 1 2 3, B equals to ABC. Therefore relation R equals to 1A, फिर 1C, 2B, 3B, 3C. Therefore is the subset of A by B. ये अपन जानते हैं कि A by B ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. इन दोनों का A by B का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. अपन जानते हैं A by B में क्या होगा. A by B कार्टेशियन प्रोडक्ट 1A फिर 1B 1C फिर 2A 2B 2C 3A 3B और 3C. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो R इज ए सबसेट ऑफ A by B क्योंकि R हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है. बाइनरी रिलेशन क्या है? 1A 2A 1A 1C 2B 3C और 3B. ये हमारा एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में. सो R इज सबसेट ऑफ A by B. तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन. बट अगर इसमें मान लीजिए कोई एक एग्जांपल देखें तो 1A है 1C है तो 1P इज नॉट बिलोंग्स टू R अर्थात 1P इज नॉट रिलेटेड टू B. कहने का मतलब ये है कि इसमें ना हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है लेकिन इसके बाइनरी रिलेशन में 1 और B नहीं है. तो therefore 1B does not belongs to R. So therefore 1 does not related to B. 1 does not related to B means हमारे पास इसका रिलेशन नहीं है. फिर इसी तरीके से इसका जो हमारे पास रिलेशन है बाइनरी रिलेशन अगर आपके पास है तो इसके प्रांत और परिसर वो चीज होती है. प्रांत और परिसर इसको कहते हैं डोमेन और ये हमारा था रेंज. डोमेन मीन्स फर्स्ट लेटर 1 2 3. दिस इज योर डोमेन A B C. दिस इज योर रेंज. कोडोमेन और डोमेन कोडोमेन ऑफ ए रेंज. देन
इनका कोई रिलेशन, लेट अस सपोज ए रिलेशन रिप्रेजेंट बाय ए ग्राफ, बाय रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ग्राफ। ग्राफिक कैसे करें अभी देखिए। ये रिलेशन जो था वो हमारा था r इक्वल्स टू 1a 1c, जो भी इसके पास था 2b 3b और 3c। दिस इज ए रिलेशन। सो आर को रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, ये दो टाइप्स हम कर सकते हैं कि हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो दिस इज योर ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज 1 2 3, दिस इज योर ए बी एंड सी। ये एलिमेंट्स, these are the element of A set, these are the element of B set. If we have given the binary relation 1A 1C 2B 3B and 3C, these are the subset of Cartesian product of A by B. ये हमारा सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का A by B का। सो देयर वन का रिलेशन है A से, तो इसको रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे, फिर 1 का C से दूसरा रिलेशन, फिर 2 का B से, 3 का B से and 3 का C से। These are the relation by graphic. These are the relation 1A, फिर 1C, 2B, फिर 3B and 3C. Arrow shows that this is the first element, this is the second element. ये तो हमारे पास है ग्राफिकली। अब एक रिलेशन इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट सेट के एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेट के एलिमेंट सेकंड में। जैसे हम लोग ए सेट इधर लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ ए बी सी। दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दिस आर दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए 1 का ए से रिलेशन है, तो आप यहाँ पे चाहे टिक कर दीजिए चाहे खाली छोड़ दीजिए। 1 का ए से है, 1 का बी से नहीं है इसलिए क्रॉस, फिर 1 का सी से है सही, फिर 2 का बी से है तो ये 2 का बी से ये कैंसिल, और फिर 3 का बी से 3 का सी से ये कैंसिल। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन। दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन और दिस इज योर ग्राफिकल रिलेशन। ये दो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको फर्स्ट सेट में तो हम लोग एरो से करते हैं, सेकंड सेट में हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ये टिक किया गया है ये रिलेशन है, और जो क्रॉस किया गया है ये रिलेशन नहीं है। अब इसको बाय डायरेक्टेड ग्राफ भी हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अभी वो मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन in the form of a directed graph. डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स हमारे पास क्या है, एरो से रिप्रेजेंटेशन करना। लेट अस सपोज एग्जांपल के थ्रू, लेट a equals to 1 2 3 4, these are the elements in relation are binary relation 1 1 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 4 2 and 4 4. This is we have given a relation. तो इसको दिस ग्राफ के थ्रू हम इसको अरेंज करना है। ये मैं रिलेशन गिवन है सेट, दिस इज योर सेट। एक सेट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स दिस ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सेट है जो आपके पास सेट है, इस सेट को कहीं पे भी आप 4 पॉइंट
हमने इसको अरेंज कर दिया. दिस इज योर दिस इज योर ए, दिस इज योर ए मीन्स 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4. अब आपका रिलेशन, हमें रिलेशन को लिखना है, तो रिलेशन को लिखेंगे डायरेक्शन 1 1 1 1 मीन्स 1 का 1 से, तो दिस इज योर एरो 1 का 1 से. दिस शोज दैट दिस इज द फर्स्ट कार्टेशियन पेयर ऑफ दिस रिलेशन. ये क्या है, एक एक हमारा इसका पहला क्रमित युग्म है इस रिलेशन का. फिर 1 3, अब आप 1 से 3 एरो कर दीजिए. फिर 1 4, दिस इज योर 1 4. 2 1, 2 से हमारे पास 1 पे आ रहे हैं, ये 2 1. 2 3, 2 से 3, 2 से 3. 2 4, ये 2 से 4, 2 से 4. फिर 3 1, अगेन ये 3 1 मीन्स यहाँ से भी 3 2, दिस इज 3 2. 3 3, दिस इज 3 3. और 4 2, ये 4 2. 4 4, ये 4 का 4 से. तो दिस इज योर डायरेक्ट ग्राफ या दिस ग्राफ, जिसमें एरो अगर आपके पास है, ये एरो शो कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, जैसे 1 से स्टार्ट हुआ एरो के थ्रू और 1 पे गया, मीन्स इसका पेयर हो गया 1 1. और नेक्स्ट में देखिए 1 से लेके 2 नहीं है, देखिए चित्र में, तो 1 से 2 नहीं है आपका, जो 1 से एरो, जहां से 1 से एरो जा रहा है, अब देखिए 1 से लेके 3 जा रहा है, 1 से लेके 4 जा रहा है. सो 1 1 1 3 1 4. अब देखिए 3 है, ये एरो फर्स्ट, फिर ये सेकंड एरो और थर्ड एरो, 3 एरो है 1 से. ऐसे ही फिर देखिए 2 से 1, 2 से हमारे पास 4 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है, 2 से हमारा 4 है, 2 से हमारा 3 है. ठीक है. फिर इसी तरीके से अपन देखें 3 से, 3 का 3 से है, 3 का 3 से, 3 का 1 से है, 3 1. फिर 3 का 2 से भी है, तो 3 2. 3 का 4 से नहीं है, इसलिए 3 पे नहीं है. अगला लास्ट 4 का देखिए, 4 का 4 से तो है, और 4 का यहाँ पे अपन जा रहा है तो 4. These are the relation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अर्थात ये जो रिलेशन है आपके पास, इस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू इस तरह से होगा. और जो एरो शो कर रहा है, ये एरो आपको ये बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट से शुरू हुआ और जिधर डायरेक्शन आ रहा है एरो का, वो डायरेक्शन के साथ इसका ऑर्डर पेयर बन रहा है. समझ में आ गया? सिंपल है बिल्कुल. सबसे पहले तो बाइनरी रिलेशन है. बाइनरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, उपसमुच्चय है किसका, कार्तीय गुणनफल का. 2 सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, अरित समुच्चय हैं, उनमें कुछ एलिमेंट हैं, तो उनके कार्तीय गुणनफल में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट सेट फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड सेट सेकंड एलिमेंट का, सेकंड सेट का, और उनको ऑर्डर पेयर बनाते हैं. उन ऑर्डर पेयर से जो रिलेशन बनते हैं उनको कहते हैं बाइनरी रिलेशन. और बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन जो है मैट्रिक्स फॉर्म में और दिस ग्राफ में या डायरेक्ट ग्राफ में हम बता सकते हैं. इसके बाद आता है नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन, जो कि नेक्स्ट कल के वीडियो में अपलोड करेंगे. थैंक यू.